प्रशांत किशोर अशोक चौधरी से डरने वाले हैं। ये 10 को नोटिस भेजेंगे तो भी इनका जान नहीं छोड़ने वाले हैं। और बिहार में राजद का पिछलग्गू पार्टी है। हर दल को, हर नेता को बिहार में सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा है। और ये दिखाता है कि जन स्वराज के आने के बाद बिहार की राजनीति कैसे बदली है। आज प्रशांत किशोर पहुंचे हुए थे बाराचट्टी, जहां पर 3 विधानसभाओं के मुसलमान जुटे हुए थे। तीनों विधानसभा के मुसलमान वहां पर जुटे थे क्योंकि एक जलसा था और उसको संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर कई तरह की बातें मुसलमानों के सामने रखते हैं। और उसके बाद फिर जब वहां से निकले तो हम लोगों ने उनसे बातचीत करने का प्रयास किया है, तो सीधे तौर पर वो कांग्रेस के ऊपर हमलावर होते हुए नजर आए हैं। अशोक चौधरी को लेकर चैलेंज भरे शब्दों में वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप सुन लीजिए। ये बिहार के लोगों की ताकत है कि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को, जो बिहार में अपने अस्तित्व के लिए कई दशकों से लड़ रही है और बिहार में राजद का पिछलग्गू पार्टी है, उसने भी अपनी ओर से अपने बड़े शीर्षस्थ नेताओं को यहाँ बुलाया है। और ये दिखाता है कि जन स्वराज के आने के बाद बिहार की राजनीति कैसे बदली है। हर दल को, हर नेता को बिहार में सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा है। कांग्रेस भी उसी का हिस्सा है। सर, आप भी वही कर रहे हैं जो राजद और पार्टियां धर्म के आधार पर या फिर जाति आधार पर सभाएं करते हैं। आज आपने मुसलमानों के साथ बैठक की, क्या नहीं लगा अलग? आप 3 बरस से हम यहाँ बिहार में काम कर रहे हैं। बिहार के गांव-गांव में पैदल चल के गए। क्या आपने देखा कि जन स्वराज कोई जातीय आधार पर बैठक करता है? जन स्वराज जाति और धर्म की बात नहीं कर रहा। आज यहाँ पर जैसे कई बार हम लोग हिंदुओं के सभाओं में भी जाते हैं, वैसे आज मुसलमानों की सभा में आए हुए हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अलग, इसमें क्या सभा में हिंदू नहीं है? तमाम हिंदू साथी यहाँ बैठे हुए हैं। आपने घोषणा और किया है कि जहाँ से मुसलमान और पार्टियां कैंडिडेट खड़ा करेंगे वहाँ से आप नहीं खड़ा करेंगे मुस्लिम कैंडिडेट। मैंने ये कहा है कि अपने आप को मुसलमानों के रहनुमा कहना, जो दल अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा बताते हैं, अगर उनको मुसलमानों की इतनी ही चिंता है तो जन स्वराज अपनी ओर से घोषणा कर रहा है कि जहां पर वो मुसलमानों को टिकट देंगे वहां पर जन स्वराज मुसलमान नहीं लड़ाएगा। वो भी अब ये घोषणा कर दें कि जहां पर जन स्वराज मुसलमान लड़ाएगा वो भी मुसलमान को नहीं लड़ाएंगे। अगर उनको भाजपा को हराने की इतनी चिंता है तो ये घोषणा करके देख लें। वो नहीं करने वाले। अशोक चौधरी कह रहे हैं, अशोक चौधरी कह रहे हैं कि मेरे भाई, जब तक बिहार के लोग, रुक जाओ भाई, जब तक बिहार के लोग नेताओं के बच्चों के लिए वोट देते रहेंगे तब तक नेताओं के बच्चे बढ़ते रहेंगे। जन स्वराज 3 साल से यही कह रहा है कि जिस दिन आप अपने बच्चों के लिए वोट दोगे तब आपके बच्चों की स्थिति सुधरेगी। नहीं तो कभी लालू जी के बच्चे का जीवन सुधरेगा, कभी अमित शाह के बच्चों का जीवन सुधरेगा। अशोक चौधरी हिट एंड मानहानि का दावा किया, हिट एंड रन गेम चल रहा है। ऐसा है कि मानहानि का दावा भेजना, आप लोग तो ऐसे कह रहे हैं जैसे उनको सुप्रीम कोर्ट से कोई बरी कर दिया गया है। अरे भाई, उन पर आरोप लगा और आरोप का जवाब देने के बजाय अपने किसी वकील से 2 पन्ने का एक नोटिस भेजे हैं। तो हमारी ओर से भी कोई वकील उसका जवाब दे देगा। और आपके माध्यम से ये बता दे रहे हैं, ये पहले भी हमको मानहानि का नोटिस भेजे थे, ये दूसरी बार भेजे हैं। आज 2 दिन के बाद अब इनका और खुलासा करेंगे तो एक और नोटिस बनाकर तैयार कर ले। प्रशांत किशोर अशोक चौधरी से डरने वाले हैं। ये 10 को नोटिस भेजेंगे तो भी इनका जान नहीं छोड़ने वाले हैं। अरे आपको बता तो दिया कि भैया अगले 2-3 दिन में इन पर नेक्स्ट किस्त फिर जारी की जाएगी। और इन्हीं पर नहीं, जो नेता जवाब नहीं देगा, दिलीप जायसवाल ने जवाब नहीं दिया, उन पर जारी किया गया किस्त। मंगल पांडे जब अब जवाब नहीं दिए, उनका नेक्स्ट किस्त जारी किया गया है। सम्राट चौधरी ने जवाब नहीं दिया, उनके बारे में बताया गया है। अशोक चौधरी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। जी मेरे भाई, आप ये बता दीजिए कि पिछले 3 साल में बिहार का कौन सा ऐसा वर्ग है जिसने पटना में प्रोटेस्ट नहीं किया है?
अभ्यर्थियों ने प्रोटेस्ट किया, टीईटी वालों ने प्रोटेस्ट किया, सांख्यिकी वालों ने प्रोटेस्ट किया, बीपीएससी वालों ने प्रोटेस्ट किया, आंगनवाड़ी सेविकाओं ने प्रोटेस्ट किया, आशा वर्कर ने प्रोटेस्ट किया, इवन सीओ बीडीओ जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जब सरकार का नेतृत्व अचेतन अवस्था में है और अधिकारियों का जंगल राज है तो यही होगा जो हो रहा है। और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम 73 बिहार को बनाएंगे। तो 15 बरस जब उनके माँ बाप यहाँ पर मुख्यमंत्री थे तो बिहार को उस समय में बेहतर काहे नहीं बनाए? मतलब कोई शगुन निकालने का इंतजार कर रहे थे? 3 बरस जब अभी डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री थे तब बिहार को बेहतर काहे नहीं बनाए? 18 बरस बिहार को लूटने के बाद, बिहार को बर्बाद करने के बाद ये आदमी कह रहे हैं कि हमको 5 बरस और दे दीजिए ताकि हम और लूट ले और बर्बाद कर ले। आरके सिंह केंद्रीय मंत्री है। हर व्यक्ति के बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। मोदी जी बोले तो भी कंपनी खोलने के लिए आप क्या बोलेगा? मोदी जी बोले कंपनी खोल देंगे जल्दी। मोदी जी तो कहे थे कि चंपारण में भी चीनी मिल चालू हो जाएगा, हो गया? नहीं हुआ। तो डोभी में हो जाएगा। मोदी जी तो कहे कि हम मोतिहारी को मुंबई बना देंगे, पटना को पुणे बना देंगे, बन गया। मोदी जी के कहने से क्या होता है? तो अब सुन रहे थे प्रशांत किशोर को। आपने देखा किस प्रकार से प्रशांत किशोर लगातार जो है कांग्रेस के बिहार में इस वक्त जो बड़ी बैठक चल रही है जिसमें पूरी कांग्रेस पहुंची हुई है, इसको लेकर कटाक्ष कसा है, पिछलगी पार्टी राजद का बताया है। तो वहीं अशोक चौधरी के बारे में कहा है कि वो मानहानि का मुकदमा हमारे ऊपर करेंगे, तो वो पहले भी किए थे और क्या हुआ उसका। यानी कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर काफी एनर्जेटिक हैं और यहाँ पर जो मुसलमानों का भीड़ उनको दिखा जिसको लेकर वो काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। सच टॉक्स के लिए प्रशांत कुमार।